हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने यूपी में एसडीएम ज्योति एंड हर हस्बैंड आलोक के बारे में तो सुन ही लिया होगा। अभी के टाइम पर आप कहीं भी चले जाओ, चाहे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे एंड इवन ऑन रेडिट, शी इज़ एवरीवेयर। उनकी खबरें हर जगह चल रही है। यहाँ तक कि मैंने देखा कि उनके ऊपर एक सॉन्ग भी किन्हीं लोगों ने बना दिए हैं। और ये स्टोरी लाइमलाइट में तब आई जब आलोक मौर्य की मीडिया के सामने की कुछ क्लिप्स वायरल हो गई, जिससे पता चला दैट आलोक एंड ज्योति गॉट मैरिड इन 2010। शादी के बाद ज्योति सेड टू आलोक कि उसको आगे पढ़ना है एंड वो पीसीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहती थी। तो आलोक पंचायती राज डिपार्टमेंट में काम करते थे। उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने कैसे अपनी थोड़ी सी सैलरी से या लोन लेकर उन्होंने उनका एडमिशन प्रयागराज में एक अच्छी कोचिंग में करवा दिया। 2016 में उनको ट्विन डॉटर्स हुई और साथ ही साथ में उसी साल में शी बिकेम द पीसीएस ऑफिसर एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेल until 2020 when she got to meet with the होम गार्ड कमांडेंट मनीष दुबे। आलोक को अपनी वाइफ पे उसके बाद से डाउट होना स्टार्ट हो गया था। फिर एक बार आलोक एक्चुअली सॉ द चैट्स बिटवीन ज्योति एंड Manish, and in December 2022 he got to know that they were in some hotel, and when they were coming out of that hotel, Alok saw them and confronted them. After that, Jyoti told Alok about their relationship and that she wanted to get divorced from Alok. अभी अगर हम आलोक की माने तो ज्योति एंड हर लवर ऑल्सो प्लॉटेड टू किल आलोक, एज आलोक को ज्योति के करप्शन के बारे में पता था। ज्योति ने बहुत सारे काम करवाने के बदले काफ़ी लोगों से लाखों रुपए कलेक्ट किए हैं, उसके बारे में उसको पता था। एंड शी फियर्ड कि अगर वो बाहर आ जाएगा तो उसके जो करप्शन है उसके बारे में उस सबको पता चल जाएगा। अब अगर ये करप्शन वाली बात सही है तो आई जेन्युइनली वांट कि उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन होना ही चाहिए। बट उनका जो केस है वो रजिस्टर नहीं हुआ आलोक का, एंड ज्योति का जो केस था अगेंस्ट आलोक कि वो डाउरी की डिमांड कर रहे हैं और उसकी फैमिली मेम्बर्स पे भी उन्होंने केस लगाया, दैट गॉट रजिस्टर्ड। तो उनका केस रजिस्टर हो गया। तो अगर हम ये पूरी स्टोरी को देखें तो अब काफ़ी सारे मीम्स भी उनके ऊपर बनने लग गए हैं, जैसे हीरा ठाकुर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है आज के ज़माने में। और यहाँ तक भी एक न्यूज़ आई थी कि प्रयागराज में 136 गर्ल्स जो पीसीएस की प्रिपरेशन कर रही थी उनको उनके हस्बैंड्स ने वापस बुला लिया कि हमें कोई हीरा ठाकुर नहीं बनना है, हमें ऐसी एसडीएम नहीं चाहिए। वैसे ये कोई रियल न्यूज़ नहीं है, इट वाज जस्ट लाइक एक अफवाह थी। बट एक्चुअली में बिहार में एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को आगे पढ़ने से मना कर दिया और उसके बाद दोनों के दोनों जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इन वीडियोस को देखने के बाद सब लोग यही बोल रहे हैं कि लड़कियां हमेशा बेहतर की तलाश में होती है, हमें बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बीवियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, और लड़कियों को हमेशा अपने से एक लेवल अच्छा ही चाहिए। वो कभी भी जो गरीब है उसके साथ नहीं रहेगी, अगर वो खुद ऊपर उठ गई है तो जो नीचे है वो उसके साथ नहीं रहेगी। तो इससे मुझे एक स्टोरी याद आई जो मैंने रेडिट पे पढ़ी थी कि एक लड़का और एक लड़की दोनों स्कूल से देवर इन अ रिलेशनशिप, देवर इन लव, बट डेस्टिनी उनकी ऐसी हो गई कि जो लड़का था उसकी फैमिली में बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए और वो थोड़े गरीब हो गए, मतलब मिडिल क्लास से लोअर क्लास में चले गए। वो थोड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं फैमिली में। और लड़की की फैमिली सक्सेस कर गई एक्चुअली, तो वो अमीर हो गए और लड़का जो है थोड़ा वो गरीब हो गया। बट लड़का लड़की क्योंकि उनको शादी वादी तो उस टाइम पे नहीं करनी थी, छोटे ही थे, तो स्टिल देवर इन टच विथ ईच अदर और एक दूसरे के साथ बात करते थे और डिस्टेंस में भी रहे। एक ही शहर से दूसरे शहर में भी वो लड़का शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फिर भी वो एक दूसरे के साथ बात करते थे। 12-13 साल तक उन्होंने एक दूसरे के साथ बात की। अब जब दोनों काफ़ी बड़े हो गए, अडल्ट हो गए, तो क्योंकि इतने साल से रिलेशनशिप में है तो नेचुरल बात है कि शादी की बात तो आएगी ही। तो एक्चुअली जब लड़के ने उसको पूछा शादी के बारे में दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, तो वो उसको बोलती है कि मेरे परिवार वाले तुम्हारे लिए नहीं मानेंगे बिकॉज यू आर पुअर, तुम उस लेवल के नहीं हो, और अगर तुमको मेरे से शादी करनी है तो फर्स्ट अपना स्टैंडर्ड आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको थोड़ा रिच बनना पड़ेगा, एंड आपको जहाँ पर आप रहते हो वो जगह मुझे एरिया पसंद नहीं है तो पहले आपको वहाँ से अपना घर बदलना पड़ेगा, तभी हमारी शादी हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। और मेरे पेरेंट्स मेरे लिए वैसे भी लड़का तो ढूंढ ही रहे हैं
और वो रिच लड़का ही ढूँढ रहे हैं मेरे लिए। तो फिर उस लड़के ने पूछा कि तो हम बातचीत क्यों कर रहे हैं और हम कब तक करते रहेंगे? तो वो लड़की बोलती है कि जब तक हम दोनों में से किसी एक की शादी नहीं हो जाती तब तक हम कंटिन्यू करेंगे बात करना। एंड वो अभी तक भी बातें करते हैं एक-दूसरे के साथ बिकॉज़ नोबडी हैज़ गॉटन मैरिड। बट ये है कि वो शादी नहीं करेंगे बिकॉज़ वो उस लोअर लेवल के लड़के के साथ नहीं रहना चाहती है। तो ये मतलब ये सब बातें सुनकर लगता है कि गर्ल्स क्या सिर्फ एक अपने से हायर स्टैंडर्ड वाला लड़का ही चाहती हैं। अब मैं ये नहीं बोल रही कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, बट काफ़ी सारी आज के टाइम पर आई हैव सीन पर्सनली ऐसी होती हैं। और अगर यू नो अगर कुछ गलत है तो जस्ट बिकॉज दैट शी बिलोंग्स टू सेम जेंडर एज मी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके बारे में गलत है तो मैं उसको सुनती जाऊँगी और बताऊँगी नहीं। गलत है, लड़कियाँ आजकल के टाइम पर बहुत सारी तो हैं, अब इसमें कोई छुपाने की बात तो है नहीं। पर ये सब जब चल रहा है तो हमें ये बातें चल रही है कि हम अपनी पत्नियों को नहीं पढ़ाएंगे या हमें नहीं बनना हीरा ठाकुर। ये सब बातें कि हम अब कोई हमें उनके एजुकेशन पे उनके करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो घर पे रहें। अब अपने मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ये सारी बातें बोलते हैं एक्चुअली इट नेगेटिवली अफेक्ट्स द सोसाइटी, क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप को किसी और के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं? और जस्ट बिकॉज ऐसा एक एग्जाम्पल आया है इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया की सारी लड़कियां बेकार ही हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके हस्बैंड्स ने उनको सपोर्ट किया और वो अगर एक हायर लेवल पर पहुंची हैं तो एक्चुअली वो अपने हस्बैंड के साथ है आज के टाइम पर भी। बट ये जो भी पूरी खबर हम सुनते हैं उसमें हम आलोक मौर्य का पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, बट मनीष दुबे जो ज्योति मौर्य का बॉयफ्रेंड था, जो भी था, लवर था, उसकी भी वाइफ थी और मनीष दुबे ने उसके साथ भी चीट किया है ना। तो एक लड़के ने भी तो एक लड़की के साथ चीट किया। इस पर्सपेक्टिव को तो किसी ने देखा ही नहीं, उसकी बात तो किसी ने की ही नहीं। या फिर ये इतना नॉर्मल है एक लड़के का, एक हस्बैंड का अपनी वाइफ पे चीट करना कि इसका कोई बिग इशू किसी ने बनाया ही नहीं। यू नो एंड ये बातें अब हमें कोई शौक ही नहीं देती कि लड़की के साथ हुआ तो इट्स लाइक नॉट अ बिग डील। बट अगर लड़के के साथ होता है तो वी जनरलाइज अ होल पर्टिकुलर कम्युनिटी। अगेन आई एम नॉट सेइंग वॉट एवर हैपन विद आलोक इज़ गुड और सही है या जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बट वी शुड नॉट जनरलाइज और हमें वी शुड नॉट टारगेट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और अ पर्टिकुलर ग्रुप बिकॉज ऑफ दैट। ये इंडिविजुअल पे आई थिंक मोस्ट डिपेंड करता है। एंड more than that, let me know your views on it. What do you think about it? And whatever is happening, what are your point of views on it? And one more thing I would like to say that today I completed 11 subscribers. पता है पहले जब मैं छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स को देखती थी जिनके बहुत कम सब्सक्राइबर्स होते थे, आई यूज्ड टू फील वेरी बैड फॉर देम। मुझे बड़ा बुरा लगता था तो मैं उनको सब्सक्राइब कर देती थी फटाफट फटाफट से ताकि उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। बट एक्चुअली मेरे सिर्फ 11 सब्सक्राइबर्स एंड आई डोंट नो व्हाई बट आई एम वेरी हैप्पी। सो थैंक यू टू whomsoever has subscribed to my channel and keep liking, sharing and watching my video. I don't know why, but I'm very happy and and a big thank you to all of you who are watching my videos. I'm just very happy. Thank you.